आक्रमण की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान अमेरिका टेंशन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की ईरान को बड़ी चेतावनी, ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी, ईरान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। यानी अब यह माना जाए कि ईरान परमाणु एनरिचमेंट नहीं कर पाएगा, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो नहीं कर पाएगा, और अमेरिका क्लियर कह रहा है कि हम कभी भी ईरान को परमाणु संपन्न नहीं होने देंगे, परमाणु हथियार संपन्न नहीं होने देंगे। जबकि ईरान कह रहा है कि परमाणु हथियार को लेकर या परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है वो किसी को देगा नहीं। मामला यहां भी फंसा हुआ है, इसलिए दोनों देश आमने सामने हैं। आने वाले दिनों में परमाणु हथियार को लेकर महाजंग होना तय है। कैसे, आइए समझते हैं। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को एटमी हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं और नहीं दिया जा सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं यह अधिकार दे सकते हैं। ट्रंप के रहते तो परमाणु हथियार कभी नहीं बना पाएगा ईरान, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को पर्सनली भी ले चुके हैं। परमाणु हथियार बनाया तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बड़ी बातें क्या है, एटमी हथियारों की वजह से यह डील अभी भी फंसी हुई है। ईरान ने यूरेनियम सौंपने से इनकार कर दिया है। एटमी हथियार को ईरान अपना अधिकार मानता है। और अब क्या होगा, अब यह होगा कि यूरेनियम और परमाणु हथियारों को लेकर फिर से जंग संभव है, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है बाय हुक और बाय क्रोक, एट एनी कॉस्ट हम ये हथियार, ये यूरेनियम लेकर रहेंगे। यानी किसी भी कीमत पर अमेरिका को ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। और इसलिए एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए कि होर्मुज में फिर से अमेरिका का एक्शन हो सकता है। प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू करेगा अमेरिका। होर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का मिशन है। जहाजों को सुरक्षा देकर होर्मुज से निकालेगी यूएस की सेना, क्योंकि अगर बगैर होर्मुज को खुलाए और बगैर यूरेनियम लेकर अमेरिका यहां से निकला तो यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी, और न सिर्फ सबसे बड़ी हार बल्कि सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए अमेरिका ये दो काम जरूर सुनिश्चित करेगा, एक तो होर्मुज खोलेगा और दूसरा एनरिच्ड यूरेनियम लेकर जाएगा ईरान से। लिख कर ले लीजिए, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। और इसलिए बातचीत के बीच में अमेरिकी सेना ने होर्मुज में हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान के कई अहम ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने क्या कार्रवाई की है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अटैक हुआ है और बंदर अब्बास पोर्ट पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। खार्ग पर भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। IRGC ने बंदर अब्बास में 3 धमाकों की पुष्टि की है। बंदर अब्बास के अलावा सिरिक और जास्क में भी ब्लास्ट है। ईरान के स्पीड बोट्स पर अमेरिका का अटैक, लार्क द्वीप में भी ईरानी बोट्स पर अटैक हुआ है। मिसाइल लॉन्च साइट्स पर भी हमले किए गए। IRGC ने 4 जवानों के मारे जाने की पुष्टि की है। समंदर में माइंस बिछा रही थी स्पीड बोट्स, ये यूएस ने दावा किया और इसलिए यह हमला किया गया है। अमेरिकी सेना ने होर्मुज के करीब ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने कई चरण में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें पहले चरण में निगरानी और टारगेट की पहचान की गई, जबकि दूसरे चरण में टारगेट पर हमला किया गया। MQ-9 रीपर ड्रोन और निगरानी विमानों के जरिए टारगेट की पहचान हुई। समुद्री गतिविधियों और मिसाइल लॉन्च पोजीशन की पहचान हुई। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल और स्मार्ट बम से टारगेट पर अटैक किया गया। अमेरिका का दावा है कि ये बोट्स समंदर में माइंस बिछा रही थी, इसलिए हमला किया गया। GPS गाइडेड वेपन सिस्टम से यह अटैक किया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में किन किन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने AGM-114 हेलफायर मिसाइल, अमेरिका के बेहद सटीक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। छोटी नावों, स्पीड बोट्स, सैन्य वाहनों के खिलाफ इस्तेमाल करती है सेना इसे। इसके अलावा लेजर गाइडेड और रेडार गाइडेड वर्जन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेलफायर मिसाइल की रेंज तकरीबन 7 से 11 किलोमीटर तक है। स्पीड मैक 1.3 है। करीब 40 से 50 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में भी जान लीजिए। ये एक सर्विलांस ड्रोन है, अटैक ड्रोन है, आर्म ड्रोन भी आप इसे कह सकते हैं। अमेरिका का जाना माना हंटर किलर माना जाता है इसे। सर्विलांस प्रिसीजन स्ट्राइक करने में सक्षम है। तकरीबन 27 घंटे की लगातार उड़ान भर सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई से भी यह सर्विलांस कर सकता है। और हेलफायर सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और स्मार्ट बॉम्ब इसमें लगाए जा सकते हैं। एक और हथियार का नाम है JDAM, जो कि स्मार्ट बम है, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन से कहते हैं।
ये स्मार्ट बम है। ये साधारण बम को जीपीएस गाइडेड स्मार्ट बम बनाने वाली तकनीक है। मिसाइल लॉन्च साइट्स और मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाने में सक्षम है। फाइटर एयरक्राफ्ट पर सटीक हमला करने की ताकत रखता है। 15 से 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमला करने में सक्षम है। यानी पेंटागन की उंगलियां मिसाइलों के ट्रिगर पर हैं और वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप बस एक आदेश की देरी में कि ईरान का नामो निशान मिटा दो। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान को अपनी बमबारी से पहले ही हिला दिया है और इसके बाद तेहरान में भी प्रतिशोध की आग जल रही है। ईरान चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिका ने धोखा दिया है, पीठ पर वार किया है, कतर में चल रही सीज फायर की बातचीत को तोड़ा है, बदनीयती दिखाई है। लेकिन दुनिया के सामने सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है? क्या ट्रंप सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे थे? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति बकरीद और पवित्र हज के मुकम्मल होने की घड़ी देख रहे थे? अब हज की दुआएं पूरी हो चुकी हैं तो क्या खाड़ी के समंदर से मिसाइलें बरसने वाली हैं? क्या ड्रोन के झुंड तेहरान के आसमान को काला करने वाले हैं? और इस वक्त पूरी दुनिया बारूद के उस ढेर पर बैठी है जहां जरा सी चिंगारी अगर रुख बदला तो धरती का भूगोल बदल जाएगा। सवाल बहुत सीधा है और बहुत खौफनाक भी। क्या ईरान के साथ महासमझौता होगा या फिर ईरान मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा? कयामत की घड़ी बेहद नजदीक आ चुकी है। मध्य पूर्व की धरती पर एक ऐसा महाविनाश दस्तक दे रहा है जिसकी कल्पना मात्र से महाशक्तियों के माथे पर पसीना आ गया है। एक तरफ कतर की राजधानी दोहा में पर्दे के पीछे 60 दिनों के युद्ध विराम की गोटियां बिछाई जा रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान के भीतर मुज्तबा खामनेई भी इस सीज़फायर के पक्ष में आ चुके हैं। लेकिन तभी अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने दक्षिण ईरान के सामरिक ठिकानों पर वो भीषण बमबारी की जिसने समझौते की टेबल को बारूद की आग में झोंक दिया। ट्रंप ने हर बार की तरह इस बार भी अपनी कूटनीति के तरकश से टोटल डिस्ट्रक्शन यानी कि पूर्ण विनाश का तीर छोड़ दिया। ट्रंप की धमकी सीधी है, अगर ईरान नहीं झुका, अगर ईरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ईरान को मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान इस बात की तस्दीक कर रहा है कि बातचीत अब आईसीयू में है। रूबियो ने साफ कहा कि होर्मुज को खोलने और युद्ध विराम पर सहमति बनने में अभी कई दिन लग सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया के पास अब कुछ दिन बचे हैं या फिर जंग के घंटे शुरू हो चुके हैं? बातचीत क्यों अटकी है? क्यों कतर से ईरान के दूत खाली हाथ लौट गए? इसके पीछे वजह है वो 5 पॉइंट जो ईरान के लिए वजूद की लड़ाई है। और अमेरिका के लिए अपनी चौधराहट मनवाने की जिद। अगर अमेरिका ने ईरान की इन शर्तों को ठुकरा दिया तो फिर कतर की टेबल टूटेगी और मिसाइलों के मुंह खुलेंगे। अमेरिका की पहली शर्त है ईरान के यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह जीरो करना, जबकि ईरान का कहना है कि परमाणु तकनीक उसका संप्रभु अधिकार है।
अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु ख्वाब को हमेशा के लिए दफन कर दे, जो तेहरान को मंजूर नहीं। दुनिया के 1/3 तेल की सप्लाई लाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका चाहता है कि ईरान इस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से अपनी नौसेना और बारूदी बोट्स को हटाए ताकि वैश्विक व्यापार सुरक्षित रहे। ईरान इसे अपनी सुरक्षा का बफर जोन मानता है और चाबी सौंपने को तैयार नहीं। वाशिंगटन की जिद है कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास, हूतियों के फंडिंग और हथियारों की सप्लाई पर तुरंत फुल स्टॉप लगाए। ईरान के लिए उसके ये अदृश्य इलाके ही उसकी पहली रक्षा पंक्ति है। इन्हें छोड़ने का मतलब है घुटने टेकना। ईरान कहता है कि डील की शुरुआत तभी होगी जब अमेरिका उस पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाएगा और उसकी फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति बहाल करेगा। अमेरिका पहले ईरान के कदम देखना चाहता है, बाद में राहत देने की बात कर रहा है। भरोसे की यही कमी सबसे बड़ी खाई है। ताजा अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दो टूक लफ्जों में कहा कि अमेरिका एक तरफ बातचीत का ढोंग करता है और दूसरी तरफ दक्षिणी ईरान पर मिसाइलें दागता है। ईरान अब अमेरिका से लिखित गारंटी चाहता है कि समझौते के बाद उस पर कभी हमला नहीं होगा, जिसे देने से पेंटागन साफ मुकर रहा है। रणनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बेहद गर्म है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी खास टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे? क्या खाड़ी देशों की धार्मिक भावनाओं और संवेदनाओं को देखते हुए अमेरिका अब तक बड़े हमले से हिचक रहा था? मिडल ईस्ट में बकरीद बीत चुकी है, मुकद्दस हज मुकम्मल हो चुका है। विश्लेषकों का दावा है कि अब वाशिंगटन के सामने कोई कूटनीतिक या सामाजिक संकोच नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का अचानक कतर से तेहरान लौट आना इस बात का साफ संकेत है कि सीज फायर की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। ईरान के भीतर सैन्य कमान IRGC ने अपने मिसाइल सिलोस के ढक्कन खोल दिए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी बदनीयती का जवाब ऐसा दिया जाएगा कि पेंटागन की इमारतें भी कांप उठेंगी। लेकिन अगर ट्रंप ने अपनी धमकी को हकीकत में बदला, अगर अमेरिका के मिसाइल ने लाल सागर और ओमान की खाड़ी से टॉम हॉक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, तो फिर मिडल ईस्ट का कोई भी कोना बारूद की गंध से अछूता नहीं रहेगा। ड्रोन आसमान से मौत बरसाएंगे, ईरान के तेल कुएं धधक उठेंगे और पूरा इलाका एक ऐसे अंतहीन कोहराम की गिरफ्त में आ जाएगा जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। वक्त बहुत कम है। कतर की मध्यस्थता अंतिम सांसें ले रही है।
ईरान के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका के उन 5 कड़े और चुभने वाले पॉइंट को मानकर महासमझौते पर दस्तखत कर दे, अपने वजूद बचाए, या फिर अपनी जिद पर अड़ा रहकर डोनाल्ड ट्रंप की उस महाविनाशक मशीन का सामना करे जो ईरान को मलबे और राख में तब्दील करने का दावा कर रही है। अगर जंग छिड़ी तो दुनिया तेल के संकट से तराही तराही कर उठेगी और शेयर बाजार मलबे में तब्दील हो जाएंगे। देखना यह है कि तेहरान के हुक्मरान अपनी आवाम को तबाही से बचाते हैं या फिर खाड़ी का ये समंदर तीसरे विश्व युद्ध का गवाह बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।